याद करने का तरीका दे रहे हैं कि वो आपको पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। यहाँ से आप सीधा ओमान उठाएं और इसी में इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे, अलोमान नजह सैन अभ्यास। आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा अल नजह अभ्यास, आप बार बार क्या बोल रहे हो, अलोमान नजह अभ्यास। आप यही देखेंगे प्रश्न जो है खुद ब खुद आंसर बता रहा है कि ओमान है। ऐसे ही नसीम, यदि वर्षों से सिलेक्शन का शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं और नहीं मिल रहा तो अब आपको यह मिल चुका है। यहाँ पर आपको पढ़ाया नहीं बल्कि सीधा याद कराया जाता है। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 14 सितंबर का करंट अफेयर पढ़ेंगे नहीं बल्कि याद करेंगे, और जब आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा तो वहाँ पर ये सिलेक्शन का शॉर्टकट एग्जाम में खुद ब खुद आंसर बताएगा। चलते हैं एक एक करके देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह 2024 भारत और किस देश की थल सेना के मध्य आयोजित किया गया है? तो सही आंसर क्या है, ओमान। ना जाने कितने बार याद किए होंगे, आज भी भूल रहे होंगे, कन्फ्यूजन होगा। तो अब चाहते हैं एक बार याद होने के बाद भविष्य में ना भूले ना कन्फ्यूज हो, तो सीधा यहाँ से ओमान उठावें और इसी में इनबिल्ट करके आप बोलेंगे अलोमान नजह सैन्य अभ्यास। आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा अल नजह अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ? एक भारत है जो कॉमन है ही, वो याद नहीं करना है। दूसरा क्या है, ओमान है। तो आप यहाँ से ओमान उठा के अब बार बार बोल ही क्या रहे हैं, अलोमान नजह सैन्य अभ्यास। यहाँ देखेंगे अल नजह भी है और आपको ओमान आंसर खुद ब खुद बता रहा है। तो यही तरीका है कि एग्जाम में जब ये प्रश्न देखेंगे तो खुद ब खुद आंसर निकलेगा। ये देखिए, ओमान के साथ 3 संयुक्त अभ्यास होता है। एक कौन सा, सेना का होता है, एक नौसेना का होता है, एक वायुसेना का होता है। ये कौन सा, 5वें नंबर का है। ये और ये दोनों आसपास में चल रहा है, शुरू हो चुका है या एक होने वाला है। लेकिन हमारे एग्जाम में क्या प्रश्न आएगा, यही पूछा जाएगा कि किन दो देशों के मध्य हो रहा है। इसलिए हमने सबको एक के साथ में इनबिल्ट कर लिया है कि एक बार याद कर लें, और जहाँ जहाँ आपको अल दिखेगा तो वहाँ से हम लोग अलोमान निकाल लेंगे, अर्थात दूसरा देश भारत के साथ ओमान है। एक क्या है, नसीम अल बहार अभ्यास। तो हम लोग क्या बोलोगे, नसीम अलोमान बहार अभ्यास, अर्थात यहाँ भी दूसरा देश क्या निकल के आ जाएगा, ओमान। और जो एक क्या है, ईस्टर्न ब्रिज 7वें नंबर का अभ्यास, ये वायुसेना का है, ये नौसेना नेवी का है और ये थल सेना का है। ठीक, तो ईस्टर्नोमान ब्रिज अभ्यास, जो ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास है, आप बार बार क्या बोलोगे, ईस्टर्नो ब्रिज अभ्यास, अर्थात दूसरा देश ओमान है। हो सकता है यहाँ आपको समय देना पड़ा हो, लेकिन अगर एक बार याद कर लिए तो अब भविष्य में आपको याद ही नहीं करना है, बस रिवीजन करके आगे बढ़ जाना है। और जितने भी महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है हमने शानदार तरीके से एक क्लास में सब कवर कराया है। जो लोग वो क्लास नहीं देखें वहाँ पर जाएं और याद कर लें। हाल ही में भारत सरकार को हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वारफेयर क्या है, सोनोबाय, वो सोना बाबू वाला ना है, ये सोनोबाय है, बेचने की घोषणा की है। तो सही आंसर क्या है, यूएसए। और यूएसए को हम लोग क्या बोलते हैं, अमेरिका बोलते हैं। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अमेरिका आंसर उठा लेते हैं। आप बोलोगे क्या, सोनोबाय अमेरिका। और जो ये सोना बाबू है किसका है, तुम्हारा ना है, मेरा है। क्या, सोना बाबू मेरा है, मेरी है। ठीक, ले हो ही गए। तो अर्थात सोना बाय कौन बेच रहा है भारत को, अमेरिका बेच रहा है। और उसके बाद ये आगे पीछे तो इतना समझ ही जाएंगे, और सोनोबाय से रिलेटेड है तो अमेरिका बेच रहा, भारत खरीद रहा है। ठीक, अब ये है क्या, इसको हवा से लॉन्च किया जाएगा, हाई एल्टीट्यूड, ऊंचाई से, समझ रहे हैं ना। एक सेंसर लगा होगा, वो आपके समुद्र में देखेगा कोई सबमरीन है, पनडुब्बी है, उसका आपको क्या करेगा, यहाँ पर लिखा है एंटी सबमरीन, उसको क्या करेगा, नष्ट करेगा, उस पर अटैक करेगा। जैसे आप देख ही रहे होंगे चीन क्या है, हिंद महासागर में सबमरीन की बढ़ती जो कर रहे हैं, उसकी चुनौतियों को सामना करने के लिए ऐसा ये किया गया है, अर्थात खरीदा जा रहा है। उद्देश्य वही है। आप ये क्या बोलोगे, ये जो सोना बाबू हैं वो मेरी हैं, अमेरिका है, अर्थात सोनोबाय में अमेरिका ने बेच रहे हैं। और हाल ही में पहली निजी स्पेस वॉक, ये हम लोग पढ़ चुके थे, क्या है,
पोलोरिस डान मिशन किसने लॉन्च किया है? सही आंसर क्या है? स्पेस एक्स। ये जब घोषणा किया गया था तब हम लोग पढ़े थे, अब ये लॉन्च हो चुका है। क्या है? पोलारिस डान स्पेस एक्स मिशन। आपके एग्जाम में क्या मिलेगा? पोलोरिस डान मिशन। आप बार बार क्या हम लोग याद किए थे, क्या बोले थे? पोलोरिस डान स्पेस एक्स मिशन। स्पेस एक्स किसका है? आप लोग को पता ही है आसानी से। और ये क्या है? पहली निजी स्पेस वॉक है, मतलब स्पेस में आप जाइए, घूम टहर के चाय पानी नाश्ता करके आई हैं, समझ रहे हैं ना। और उसके बाद कहाँ से ये लॉन्च किया गया है? कैनेडी स्पेस सेंटर यूएसए से लॉन्च किया गया है। फाल्कन 9 रॉकेट से 4 लोग गए हुए हैं। और मेन रूप से आप यही याद करेंगे, ये पोलारिस डान स्पेस एक्स मिशन पहली निजी स्पेस वॉक है। और किससे लॉन्च किया गया है? फाल्कन 9 रॉकेट से। हाल ही में यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा देश कौन सा है? सही आंसर क्या है? स्विट्जरलैंड। एक का नाम है इतना है स्वीट, स्वीट मतलब प्यारा, और वो ऐसा लैंड जो जर तो क्या है? स्वीट है, प्यारा है, ऐसा लैंड है। तो आप लोग क्या करोगे? देखिए, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्टानुसार आप देखो सब इनबिल्ट करके आप इसको क्या बोलोगे? यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्टानुसार दुनिया का सबसे स्वीट देश, आप इसको फ्लो में बोलना है। और यहाँ पर आपके एग्जाम में प्रश्न है दुनिया का सबसे अच्छा देश किसके अनुसार? यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट। तो अब बोलोगे अच्छा नहीं, स्वीट देश, और स्वीट से हम लोग आंसर कहाँ तक जाएंगे? स्विट्जरलैंड। क्या बोलोगे? यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट अनुसार दुनिया का सबसे स्वीट देश, आप समझ ही चुके होंगे। और उसके बाद सेकंड नंबर पर कौन सा है? जापान है। भारत किस नंबर पर है? 33वें नंबर पर है। टोटल कितने देश की इसमें रैंकिंग किया गया है? 89 का। ये नहीं याद करना, बस आप इतना जानिए बहुत है। देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो सही आंसर क्या है? पीएमई ड्राइव। ड्राइव मतलब चलना, चलाना, या ड्राइवर जो होते हैं चलाते हैं, और ड्राइव मतलब चलते हैं। तो क्या है यहाँ पर देखिए, अगर ई लिखा है तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या पहुँच जाते हैं? इलेक्ट्रिक की बात किया जा रहा है। और मोबिलिटी मतलब चलना, मोबाइल जो क्या होता है? गतिमान होता है, चलना, मतलब वही चीज़ इलेक्ट्रिक से चले वाला, ऐसा समझा। तो क्या है उस योजना का नाम? पीएमई ड्राइव योजना। अब देखिए, वैसे भी आपके ये प्रश्न खुद ब खुद बता रहा है, ई से इलेक्ट्रिक है, और ड्राइव से आप जब चलेंगे तो मोबिलिटी, हिलेंगे डोलेंगे ना, तो वहाँ से ये रिलेट कर सकते हैं, इसी से संबंध में है। आप बार बार यही बोलोगे। और क्या है इसमें? इलेक्ट्रिक व्हीकल कौन से हैं? इलेक्ट्रिक बस हुआ, एम्बुलेंस हुआ, ट्रक हुआ, ये सब किया जाएगा। और इसमें क्या है? सब्सिडी भी दिया जाएगा। आप अगर लेते हैं सब्सिडी भी दिया जाएगा। इसमें राशि 10,900 करोड़ इन्वेस्ट किया जाएगा 2 वर्ष के लिए। ई बस, ई ट्रक, एम्बुलेंस की शुरुआत किया जाएगा। और जैसा कि हम लोग पर्स में ही आंसर निकालते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे ऑलरेडी पर्स खुद ब खुद आंसर बता रहा है, हमें अलग से इनबिल्ट करने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में शामिल करने का घोषणा किया है? तो सही आंसर क्या है? 70 वर्ष। तो आशा करते हैं ये ऐसी न्यूज है तो सबको पता ही होगा 70 ईयर्स, और एक नियर अबाउट एज देखा जाए तो अब हम लोग का औसत इतना चला जाए तो बहुत लागत है, तो वहाँ से भी समझ सकते हैं 70 प्लस वालों का। इसमें क्या होता है? 5 लाख का आपका वो हेल्थ इंश्योरेंस कवर रहता है, आप मतलब दवाई करवा सकते हैं। इससे रिलेटेड जो हॉस्पिटल होंगे जो इस योजना को संचालित करता होगा। और इसकी शुरुआत कब किया गया था? 23 सितंबर 2018 में। कहाँ से? रांची, झारखंड से। कैबिनेट ने देश को मौसम के क्या प्रिडिक्शंस अर्थात पूर्वानुमान को और अधिक एक्यूरेट मतलब और सही एग्जैक्ट बढ़ाने के लिए कौन सी मिशन को मंजूरी दिया गया है? तो सही आंसर क्या है? मिशन मौसम, मिशन क्लाइमेट, मिशन भारत, मिशन इंडिया। तो कन्फ्यूजन थोड़ा हो सकता है एक मिशन क्लाइमेट और मिशन मौसम में। तो आप इसको बार बार देखो, इसको भी इनबिल्ट कर लो, और यही बोलना है यहाँ माँ से मिशन भी और माँ से मौसम भी एक साथ जोड़े रहें कि थोड़ा यहाँ से कन्फ्यूजन ना हो। मिशन मौसम, ठीक, या मिस मौसी या मौसम, ऐसे करके। और ये किसके लिए लॉन्च किया गया है?
पूर्वानुमान दे, कैसा दे, एक्यूरेट दे। तो आप बोलोगे ही क्या, मिशन एक्यूरेट पूर्वानुमान मौसम। क्या है, मिशन एक्यूरेट पूर्वानुमान मौसम। बार बार आपको यही बोलना है। तो ये आपका ये योजना भी, मिशन भी लागू हो जाएगा और किस उद्देश्य से है। तो जब यहाँ पर रहेगा तो आपको भूलेंगे नहीं। इसमें राशि कितना, 2000 करोड़ इसमें दिया गया है 2 वर्ष के लिए। अब देखिए, अब इसमें यहाँ हम क्या ही बताएं कि आपका टाइम जाए क्या। अगर यहाँ पर कहा जा रहा है मौसम के पूर्वानुमान करेगा, आपको एग्जैक्ट डाटा बताएगा कि आंधी आने वाला है, तूफान, बारिश या जो कुछ भी है, तो इससे क्यों की मतलब यही बताएगा। और बताएगा क्यों कि जो खतरा होता है या जो मौसम का है, फसलों का है, आपका है, उसके हित में कोई चीज़ पहले से उसकी तैयारी कर लिया जाए। कोई चीज़ जैसे आएगी तब तैयारी करें, तब पता लगा, तब वो नहीं हो सकता। लेकिन कोई चीज़ समय रहते आपको आगाह कर दिया जाए, बता दिया जाए, तो हर एक चीज़ अपने हाथ में कुछ सिचुएशन हो सकती है, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर बहुत ये सब डिटेल नहीं बताते हैं कि जहाँ पर आप पढ़ सकते खुद ब खुद बतावत है। ठीक, बाकी आप समझ ही रहे होंगे, स्मार्ट है, हमसे कहीं ज़्यादा जानकार है हमारे आप बड़े भाई, छोटे भाई भी हैं, बहनें हैं। भारत के प्रसिद्ध राजनेता क्या, सीताराम येचुरी का निधन हो गया। ये किस पार्टी से संबंधित था, तो सही आंसर का है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। तो देखिए हम लोग एक वर्ड यहाँ से उठा लेते रहे हैं और इसके इनबिल्ट करके क्या बोलोगे, सीताराम कम्युनिस्ट चेरी। क्या बोलोगे, सीताराम कम्युनिस्ट चेरी। तो यहाँ से येचुरी भी आ जाएगा, चूरी, और उसके बाद कम्युनिस्ट आएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कई पार्टी में कम्युनिस्ट लगा रहता है, तो भैया पूरा इनबिल्ट कर लिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया येचुरी कर लिया। अब आपके हाथ में है करना क्या है, कहाँ से कैसे सोल्यूशन निकालना है। हाल ही में ट्रेड कनेक्ट, ट्रेड मतलब वही व्यापार, कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो सही आंसर क्या है। अब इसको कौन लॉन्च करेगा। अब अगर आपको मंत्रालय पता हो जाए, ट्रेड मतलब व्यापार, व्यापार मतलब उद्योग, और उद्योग के मंत्री कौन है, अगर ये भी पता हो जाए तो आप ये आंसर निकाल, उद्योग मंत्री। अब मान लो ना भी पता है तो 2 ऑप्शन तो रिमूव कर ही सकते हैं कि शिवराज सिंह, कृषि सिंह चौहान जी हैं, अमित शाह गृह और सहकारिता मंत्रालय, तो 2 तो ना हुई, अश्विनी जी भी कुछ दूसरे। तो सही आंसर क्या है, पीयूष गोयल तक हम लोग आंसर ऐसे पहुंच जाएंगे। तो कौन से हैं ये पीयूष गोयल जी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, और वाणिज्य अर्थात ट्रेड व्यापार से है, तो कहीं ना कहीं यही करेंगे जो योजना लॉन्च किया गया है। और अगर नहीं याद है तो आप बोलोगे क्या, ये भी इनबिल्ट कर लीजिए, ट्रेड वाणिज्य उद्योग कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म। क्या बोलोगे, ट्रेड वाणिज्य उद्योग कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म। अब अगर आपको ये चीज़ ना याद हो कि ये किस विभाग के कौन मंत्री हैं, तो इसका भी हमने बढ़िया से शानदार तरीका से, जैसे शिवराज, कृषि सिंह चौहान मतलब कृषि मंत्री, सब याद करा दिए हैं। अब अगर आपके सिलेक्शन ना हो तो धिक्कार किसी और के ऊपर नहीं, आपके ऊपर होना चाहिए कि जब आप मेहनत नहीं करेंगे, क्लास नहीं देखेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे और कुछ करेंगे ही नहीं, तो सिलेक्शन कैसे होगा। तो जो लोग लगे रहेंगे सिलेक्शन उनका होगा। इसमें क्या है, MSME के लिए इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना अर्थात व्यापार में, और मेन रूप से मुख्य रूप से किस पर, एक्सपोर्ट पर बढ़ावा देना। MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, बाकी आप सब समझ ही रहे होंगे। और हाल ही में लघु कहानी 9 यार्ड साड़ी, क्या 9 यार्ड साड़ी के लिए अंग्रेजी कथा साहित्य का क्या, किस क्षेत्र में, अंग्रेजी कथा में सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किससे मिला है, तो सही आंसर क्या है, प्रशांति राम जी को मिला है। और ये कहाँ के हैं, भारतीय मूल के हैं, ये रखेंगे। अब देखिए क्या याद करना है, एक 9 यार्ड साड़ी, दूसरा प्रशांत राम जी, और तीसरा क्या है, साहित्य पुरस्कार इनको मिला है। तो पहले तो यहाँ एक में इनबिल्ट करके क्या बोलोगे, सिंगापुर साहित्य साड़ी प्रशांति पुरस्कार, अर्थात सा से सिंगापुर, सा से साहित्य और सा से साड़ी, ऐसे तीनों रिलोड करके एक साथ में बोलोगे सिंगापुर साहित्य साड़ी, क्या सिंगापुर साहित्य साड़ी और प्रशांति पुरस्कार, क्या प्रशांति पुरस्कार, और बाद में फॉर्म में बोलोगे सिंगापुर साहित्य साड़ी प्रशांति पुरस्कार। अर्थात सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसे मिला है, प्रशांति राम जी को मिला है। किसके लिए मिला है, साड़ी मतलब 9 यार्ड साड़ी। तो ये सब हो ही चुका होगा अंग्रेजी लघु कथा। लेकिन अभी एक चीज़ ये यहाँ पर आपका बन सकता है कि जो 9 यार्ड साड़ी है इसके लेखक कौन है, किसने लिखा है,
तो फिर यहाँ पर आप अलग से चाहें तो अपने हिसाब से क्या लिख सकते हैं, 9 यार्ड प्रशांति साड़ी। क्या बोलोगे, 9 यार्ड प्रशांति साड़ी। तो इसको भी अलग से याद कर लेंगे। अब जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते थे, और हमने पढ़ावे की बिल्कुल कोशिश नहीं किया है, ना मुझे आता है, हमें जो आता है सिर्फ और सिर्फ आंसर को एक दूसरे से रिलेट करके ऊपर नीचे करके सिर्फ याद कराना रहता है। और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप लोग ये भी समझ चुके होंगे कि अब सिलेक्शन तो पढ़ने से नहीं बल्कि आंसर याद होने से होगा। और चलते हैं अब सिलेक्शन जोन पर। आपका कब होगा, जब ये रिवीजन करेंगे, बार बार याद होगा। नौसैनिक अभ्यास ओसी रसियन। क्या ओसियन को क्या बोलते हैं, ओसी रसियन। अब रसियन मतलब वो वाला नहीं जो आप लोग दिन रात चलते हैं टिक टाक पर देखा थे, मतलब ये रसिया रूस के साथ हो रहा, अर्थात रूस का है। और थिंक टैंक की तर्ज पर गिरिट, और जी से गुजरात हुआ था, गा से गुजरात हुआ था, नहीं तो गिरिट रात, और रात से गुजरात आंसर निकल गया था। हाल ही में चंद्रमा पर 250 से अधिक भूकंप के कंपन का डेटा संग्रह कौन करेगा। अब चंद्रमा से संबंधित बात है, चंद्रमा से तो कौन हो सकता है, कौन योद्धा गया हुआ है। जो साउथ पोल पर पहला लैंडिंग करने वाला देश कौन सा है, भारत है। तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी संख्या का वो बता रहा है, तो चंद्रयान 3 ही होगा। ओडिशा मुख्यमंत्री किसान योजना के अंतर्गत किसानों को कितनी राशि दी जाएगी, जिसके पास जमीन है उनको 4000 और जिनके पास नहीं है उन्हें 12,500 दिया जाएगा। हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज UKIIFB को लॉन्च किया है। यूके से तो इंडिया है, और यूके से इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन है, और आई से इंडिया है, और दूसरे वाले आई से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज हो जाएगा। और हाल ही में नागरिक उड्डयन पर दूसरा प्रशांत या एशिया नागरिक उड्डयन एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सेकंड भारत सम्मेलन, अर्थात दूसरा वाला कहाँ हुआ है, भारत में। हाल ही में चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब सीरिया जीता, अर्थात सीरिया ने जीता है, उपविजेता भारत है। हाल ही में पहली बार गंभीर रूप से लुप्त प्राय कछुआ इंडो हरी टेस्टूडो एलोगाटा, अर्थात हरी से हरियाणा में देखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, फ्लोरेंस की 15 रेंस अर्थात 15 लोगों को मिला गया है, और इसकी शुरुआत कब हुई है, 1973 से। निम्न में से किसने संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां फिलेमोन सत्र की अध्यक्षता या फिलेमाध्यक्षता अर्थात फिलेमोन यांग ने किया है। अब सब कवर भी हो गया, कला रिवीजन भी करा दिया गया है। तो यहाँ पर आपके सभी के सुविधा के लिए नंबर दिया गया है, कुछ भी कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं, कौनो समस्या है आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। और उसके बाद पहली बार आए हैं, किसी प्रकार से क्लास मिल गया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, और लाइक साइक पर थोड़ा आप सभी ध्यान दीजिए। और जीएस का क्लास शानदार तरीके से आने वाला है जल्द ही, तो आप लोग इसको बढ़ाएं, और उस पर जितना प्यार देंगे उसी हिसाब से और क्लासेज आएगा, क्योंकि सारी क्लासेज आप ही के ऊपर डिपेंड है, आपको कब चाहिए या नहीं चाहिए। और चाहिए तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। जब हम आपको सब कुछ फ्री में दे रहे हैं तो आप लोग 1 मिनट हमारे लिए भी समय तो निकाल ही लीजिए, शेयर करें, लोगों को बताएं कि ऐसा भी कुछ है, संभव है इस प्रकार से। और अभी तक जो टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, यहीं पर सभी कुछ मिलता है, सूचना PDF सारा सब कुछ। और इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।